बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। फिर अंडे से गीतू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उसकी निगरानी। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। प्यारे बच्चों, कविता तो आपने पढ़ ली, और वो कविता क्या थी? बया हमारी चिड़िया रानी। तो ये कविता जो थी वो चिड़िया रानी के ऊपर थी, और हम आज करेंगे आगे पठन और इसके प्रश्न उत्तर, क्योंकि सस्वर वाचन तो हमने पहले कर लिया है म्यूजिक के साथ में। और चलो बच्चों आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मेरे YouTube चैनल नीलम कुमार काव्यानी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे चलें। एक बार हम इसका पठन करेंगे। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे से गीतू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। बच्चों, ये प्यारी सी कविता जो मशहूर कवयित्री, प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने लिखी है आप सब बच्चों के लिए। और अब आगे हम इसका देखेंगे सारांश, यानी इस कविता में क्या था। मैंने उसमें आपको उसका बताया नहीं, आगे क्लियर नहीं किया, जो मैं करूंगी अब सारांश में। बया चिड़िया तिनके लाकर महल बनाती है, और ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है, खेतों से दाना लाती है और नदियों से पानी लाती है। बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हें दूर नहीं जाने देंगे, और अपने आंगन को दानों से भर देंगे, और पानी के लिए हौज में मीठा पानी भर देंगे। हौज होता है, हौद होती है जो घरों में बनाई जाती है, जो सीमेंटेड एक बड़ा सा बना देते हैं एरिया, उसके अंदर फिर हम पानी भर देते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे तुम्हें दूर ना जाना पड़े। फिर जब तुम अंडे दोगी तो उसमें से नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे, और हम उनकी रखवाली करेंगे, और जब उनके पंख निकल जाएंगे तो बया बनकर उड़ जाएंगे, तब हम तेरे पास रहेंगे, तो तू रोना
मत। ये था कविता का सारांश, कविता का सार। जब हम आपसे बोलें कि आप हमें बताओ कि उस कविता में क्या था भैया हमारी चिड़िया रानी में, तो आप मुझे इस तरीके से सारांश को सुनाएंगे। अब आते हैं हम इस कविता में आए तुक वाले शब्द, जैसे रानी, पानी, लाती, बनाती, आकर, लाकर, कहेंगे, रहेंगे। यानी इसमें जो है हम लास्ट में एक सही स्वर आ रहा है ना, तो उनको हम कहते हैं तुक वाले शब्द। जब, तब, तिनके, जिनके। शब्द अर्थ, अब इस कविता के शब्द अर्थ देखते हैं। तिनका, तिनका क्या, तिनके तिनके लाकर, है ना, घास के छोटे छोटे से टुकड़े वो अपने घोंसले में यूज करती है। हौज, वह जगह जहां पर पानी भरकर रखते हैं। अंडे सेना, अंडे पर बैठना, वो अंडों पर बैठती है, उसके बाद उसमें से नन्हे नन्हे से बच्चे निकलते हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में घोंसला नजर आ रहा है जिसमें एक चिड़िया बैठी है और एक घोंसला बुन रही है। इसमें डाली और पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं। दिख रही है ना, ये पत्तियां हैं, छोटी वाली डालियां हैं। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर पर। यह किस पक्षी का घोंसला है? तो यह बया पक्षी का घोंसला है। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या क्या सोच रही होगी? ये हम इसी चित्र की बात कर रहे हैं। घोंसले में बैठी बया यह सोच रही होगी कि क्यों ना मैं भी बाहर जाकर दूसरी बया जैसे घोंसला बनाने में उसकी मदद करूं। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तो चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके पेड़ों से, आसपास के खेतों से, छोटी छोटी जो कतरन होती है वो भी मैंने देखी है, इनके घोंसलों में होती है, तो वहां से लाती होगी। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? हमने बया, गौरैया, तोते आदि के घोंसले देखे हैं। ये सब किसने बताया मुझे? बच्चों ने। सोचिए और लिखिए। बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? सोचकर लिखिए। बच्चों, आपके घर के आसपास कहीं जहां मकान बन रहे हैं वहां पर आपको पता होगा कि क्या क्या सामान यूज होता है उसमें, जैसे सीमेंट, रेत, लकड़ी, पत्थर, लोहा, ईंट। इसके अलावा आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कांच का भी प्रयोग होता है ना, और भी टाइल्स का भी प्रयोग होता है, तो ये सब चीजें भी इसमें लगती हैं। पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बया के काम यहाँ पर हैं। क्या क्या है बया के काम? आपके काम कौन से हैं? यहाँ पर हैं। बया के काम कौन से हैं? दाना लाना, घोंसला बनाना, अंडे सेना, पानी लाना। और आपके काम कौन से हैं? स्कूल के लिए तैयार होना, पढ़ाई करना, खेलना और गृह कार्य करना, यानी होमवर्क करना। अब देखते हैं शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए, मजा लीजिए। तो जैसे क्या है, नदी। नदी को हमने चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, तो हम क्या बन गया? ये दीन। दीन दुखी कहते हैं ना। बस का सब, खीरा, रा और खी राखी बन गया। नीरा, रा नी रानी बन गया। दबा, बा दबार। रीना, नारी। हवा, वाह। मन, नम। नमी, मीन। मीन माने होता है मछली, ठीक है। विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द। दूर का पास, ऊंची का नीची,
रोना का हंसना और ठंडा का गरम। तो जो कविता में आते हैं बच्चों, मैं वो ही यहाँ पर मेंशन करती हूँ। आप कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। कैसे? यहाँ पर लिखा है किताब में तिनके लाकर, तो मैंने जो रेड से लिखा है आगे क्या आ जाएगा? तिनके लाकर महल बनाते। अब पहले दे रखा है रिक्त स्थान ऊंची डाली पर, आगे लिखा हुआ है किताब में लटकाती, तो जो रेड से लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर भरा है। ठीक है, तुझको दूर, अब रेड से फिर आगे ना जाने देंगे, ये हमें लिखना था। फिर दानों से आंगन भर देंगे, भर देंगे आपकी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको हमने कर दिया है पूरा। जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब यहाँ एक वचन, यहाँ बहुवचन। तिनका का तिनके, दाना का दाने, अंडा का अंडे, बच्चा का बच्चे। इसके अलावा भी आप अपने आप भी बना सकते हैं। कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। देखिए एक लगा हुआ था दाना, बाकी मैंने यहाँ पर लगा दिए, जैसे डाली, चिड़िया, ठंडा, खाती, फौज, तिनका, पानी और यहाँ पर निगरानी। ये सारे के सारे शब्द कविता में आए हैं। पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थानों में लिखिए। अब पाठ में आया शब्द क्या है? नदी। और कहाँ से ला सकती है चिड़िया पानी? तालाब से, झरने से, जलधारा से, मटके में से, हौज में से और नाली में से। कई बार पानी चल रहा होता है, नाली में साफ पानी होता है, तो चोंच ऐसे करके वो पानी को भर लेती है ना, और अपने बच्चों के लिए ले जाती है। पर्यायवाची शब्द भी मैंने इस पाठ में से निकाले, कविता में से 3 ही निकाले हैं। चिड़िया को हम क्या क्या कहते हैं? खग कहते हैं, पक्षी कहते हैं, नभचर कहते हैं। नदी को क्या क्या कहते हैं? नद्या कहते हैं, तटिनी कहते हैं और सरिता कहते हैं। पानी को अम्बु भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, टोई भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आओ बया के लिए घर बनाए। केतकी बया के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। तो पहले क्या होगा? पहले हम क्या सोचा उसने? केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए, पहला। दूसरा उसने सोचा कि आगे मैं क्या करूं, तो केतकी ने माँ से गत्ता, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगे। अब फिर क्या किया? केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। फिर केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा, यानी उसको कलर किया। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ के टहनी पर टांग दिया। फिर लास्ट में क्या हुआ? नन्ही चिड़िया जो थी केतकी के बनाए घर में चली गई। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। तो मैंने कुछ लिखा है। ये बच्ची कहती है, बया तुम इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाती हो? क्या तुम थकती नहीं? तो अब बया क्या कहती है? ची 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 ची, नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आता है काम करने में, और ये मेरे बच्चों के काम भी तो आता है। तो इस तरीके से दोनों संवाद जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आ गई बच्चों पहेली की बारी। बूझो तो जाने। हरे वस्त्र और लाल चोंच है रटना जिसका काम,
कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। ये तो आप सब बच्चे समझ गए होंगे। इसका उत्तर क्या है? तोता। और कैसे रंग का होता है? हरा। और चोंच कैसी होती है? लाल। कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। क्या है वो? कोयल। कू कू की आवाज निकालती है ना, वो काले रंग की होती है, लेकिन आवाज उसकी बहुत ही मधुर होती है। बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गाँव गाँव, काले रंग का पक्षी होता, करता काव काव। काव काव कौन करता है? कौवा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी पहेलियां थी। अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाओ। तो मुझे तो तोता बहुत पसंद है, तो देखो ये तोते की का जो चित्र है ये बना दिया है। और यहाँ पर मैंने एक नीचे लिंक डाला है, इसको कॉपी करके आप गूगल में पेस्ट करोगे तो आपको एक चिड़िया बनाने की ड्राइंग मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको करके देखिएगा। और ये आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। तब जब अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।